अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू ड्रामा जी रिव्यूअर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं शायद के लेटेस्ट एपिसोड का कंप्लीट रिव्यू और एनालिसिस। इस एपिसोड ने सस्पेंस, इमोशंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स से फैंस को हैरान कर दिया है। कहानी का हर सीन आने वाले एपिसोड्स के लिए एक नया राज छोड़ कर जाता है। अगर आप शायद के रेगुलर व्यूअर हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम हर इंपॉर्टेंट सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक इंतहाई पुरअसरार माहौल से होती है। रात का अंधेरा, खामोश फिजा और बैकग्राउंड म्यूजिक पहले ही लम्हे से ये एहसास दिलाता है कि कोई बड़ी मुसीबत करीब है। डायरेक्टर ने इस ओपनिंग सीन को इतने खूबसूरत तरीके से फिल्माया है कि देखने वाला फौरन कहानी के अंदर खो जाता है। हर शॉट सस्पेंस क्रिएट करता है और ऑडियंस को मजबूर करता है कि वो स्क्रीन से नजर ना हटा सके। इसी दरमियान हम अली और मिरल के दरमियान चलने वाली टेंशन को देखते हैं। दोनों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आती है। मिराल की तबीयत का जिक्र होता है, लेकिन अली उस मामले पर बात करने से कतराता हुआ नजर आता है। यहां से अंदाजा होता है कि दोनों के दरमियान सिर्फ गलतफहमियां ही नहीं, बल्कि इमोशनल डिस्टेंस भी काफी बढ़ चुकी है। मिराल के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो चाहती है अली उसकी फिक्र करे, उसकी हालात पूछे और उसे सपोर्ट करे, लेकिन अली का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। शायद उसके जहन में कोई और टेंशन चल रही है या फिर वो किसी ऐसे राज में उलझा हुआ है जो अभी तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, इसी सीन में एक डायलॉग सुनने को मिलता है जो एपिसोड का सबसे इमोशनल डायलॉग बन जाता है। मतलब ये होता है कि अगर कोई चाहे तो अंधेरी रात को भी दिन कह सकता है, लेकिन असल हकीकत कभी नहीं बदलती। यह डायलॉग सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, बल्कि अली की अंदर की हालात को भी बयान करता है। वो अंधेरों में जीने की बात करता है, जिससे लगता है कि उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। अब कहानी एक और डेंजरस मोड़ लेती है। अचानक एक शख्स घबराए हुए अंदाज में आकर बताता है कि अली खान का कोई पता नहीं चल रहा। बस यहीं से पूरा माहौल तब्दील हो जाता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। हर कोई एक ही सवाल करता है, अली खान आखिर गया कहां? यह खबर सुनते ही घर वालों की परेशानी देखने लायक होती है। किसी को समझ नहीं आता कि अली अपनी मर्जी से गया है या किसी ने उसे अगवा कर लिया है। डायरेक्टर ने इस सस्पेंस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है ताकि ऑडियंस अगले सीन का इंतजार करती रहे। इसके बाद एक और सीन देखने को मिलता है जो इमोशन से भरपूर है। एक किरदार के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो कहता है कि उसे लग रहा है जैसे वो कोई गलत काम कर रहा है। दिमाग उसे समझा रहा होता है कि सब कुछ ठीक है और हर चीज का लॉजिक बनता है, लेकिन दिल बार बार किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। दोस्तों, ड्रामा में अक्सर ऐसा होता है कि जब दिल किसी बात का एहसास दिलाए तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में इसी बेचैनी का कनेक्शन किसी बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ निकलेगा। अब कहानी का सबसे डेंजरस और शॉकिंग सीन सामने आता है। विलन्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब तक काफी देर हो चुकी है। अगर आली कहीं नजर आ जाए तो उसे वहीं खत्म कर देना। यह डायलॉग सुनते ही ऑडियंस को समझ आ जाता है कि अली की जान वाकई बहुत बड़े खतरे में है। अब यहां से कहानी सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं रहती, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर का रूप इख्तियार कर लेती है। दुश्मन किसी भी कीमत पर अली को जिंदा नहीं देखना चाहते। सवाल यह है कि आखिर अली ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसकी जान के दुश्मन उसे मिटा देना चाहते हैं। क्या अली किसी बड़े राज तक पहुंच गया है? क्या किसी ने उसके खिलाफ प्लानिंग पहले ही कर रखी थी? या फिर कहानी में कोई तीसरा किरदार है जो अभी तक सामने ही नहीं आया? ये तमाम सवालत इस एपिसोड के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अली अगले एपिसोड में किसी मुश्किल हालात में जरूर नजर आएगा। मुमकिन है वो दुश्मनों के कब्जे में हो या फिर खुद किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मिरल भी अली को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। एक और पॉसिबिलिटी यह भी है कि राइटर ने जानबूझकर अली को गैप दिखाया है ताकि नेक्स्ट एपिसोड की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाए। अगर एक्टिंग की बात करें तो इस एपिसोड में तमाम एक्टर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अली के सीरियस एक्सप्रेशंस, मिरल की बेचैनी और विलन्स की प्लानिंग सब कुछ काफी रियलिस्टिक लगा।
बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी हर इमोशनल और सस्पेंस सीन को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इंप्रेसिव थी। डार्क लाइटिंग और स्लो कैमरा मूवमेंट्स ने सस्पेंस को मेंटेन रखा। इसी वजह से एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक बोरिंग बिल्कुल